किसी ने खूब कहा है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। ज़माने की मार से आज तक कोई नहीं बच सका है, चाहे वो फ़कीर हो या बादशाह। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाले सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। ये चेहरा जो आपके सामने है, कभी इसने भी बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारी, तमाम वक्त के बेरहम थपेड़ों ने इसको उस मुकाम पर ला पहुँचाया कि जिस वक़्त लोग गाड़ियों और हवाई जहाज़ में घूमने का तसव्वुर करते थे, उस वक़्त माजी का ये अजीम फ़नकार ऐशो इश्शत की ज़िंदगी गुजारता था। ताहम किस्मत का सिक्का ऐसा पलटा कि गाड़ियों में घूमने वाला ये शख्स ना सिर्फ पैदल बल्कि जूते पॉलिश करने तक मजबूर हो गया, और जो लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, रिश्तेदार उसकी खुशामद करते नहीं थकते थे। ऐसी नजरें चुराएं कि वो जैसे उसे पहचानते ही नहीं। मैं बिस्तर पर हूँ, बिस्तर मर्ग पर नहीं। मैं जिंदगी की हकीकतों के जहर का शिकार हूँ। लोग समझते हैं कि बीमार हूँ। 30 साल तक फ़नी खिदमत अंजाम देने वाले स्टेज, टीवी, रेडियो और फिल्म के मारूफ अदाकार अनिल चौधरी ने 1970 की दहाई में अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ रेडियो सुनने वालों के लिए उर्दू में बाइबल रिकॉर्ड करवा कर किया। 1978 से स्टेज और टीवी ड्रामों के लिए अदाकारी शुरू करने वाले अनिल चौधरी ने आखिरी चट्टान जैसे ड्रामों में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के जरिए अपने साथी फनकारों और प्रोड्यूसर्स को अपनी जानिब मुतवज्जो कराना शुरू किया, और उसके बाद आइंदा 30 सालों तक शोबिज़ ही उनका ओढ़ना बिछोना रहा। शोबिज़ में तवील अरसा गुजारने के बाद अचानक पेट की तकलीफ में मुब्तला होने वाले अनिल चौधरी की ज़िंदगी उस वक़्त शदीद मुश्किलात का शिकार हुई, जब उनकी बीमारी और इलाज मुआवजे के लिए पेश आने वाली मुश्किलात न सिर्फ उन पर बल्कि अहले खाना पर भी पहाड़ बनकर टूटी। अनिल चौधरी का कहना है कि वो माशरे में फनकारों के खिलाफ माशी दहशतगर्दी और फनो सकाफत का खुलेआम कत्ल नहीं होने देंगे। 1.5 साल बीमारी के दौरान जहनी व जिस्मानी अज़ियतें झेलने वाले अनिल चौधरी का कहना है कि इस दौरान बड़े बड़े आसरे और उम्मीदें रेत का ढेर साबित हुई, और बीमारी ने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे अहले खाना को झंझोड़ कर रख दिया। अनिल चौधरी की बीमारी के दौरान न सिर्फ ज़ेर तालीम बच्चों का तालीमी सिलसिला रुका, बल्कि उनकी फैमिली को एक बंगले से खस्ता हाल फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। अनिल चौधरी का कहना है कि अपनी बीमारी के दौरान इलाज मुआवजे की खातिर सब कुछ लुटाने के बाद अहले इक़्तिदार और सरबत के दर पर बारहा दस्तक देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का रहा कि ऐशो इश्शत में हर वक्त साथ रहने वाले दोस्त अहबाब शदीद बीमारी में साथ छोड़ गए। आज मुझे कॉल्स आ रही है, टेलीफोन कॉल, कि ये तूने क्या किया। लफ्ज़ ये इस्तेमाल हो रहा है मेरे लिए। आज फ्रैंकनेस फिर डेवलप हो रही है कि ये तूने क्या किया, हम सबके मुंह पे जूता मारा है। तो मैं जब 14 महीने बिस्तर में, किसने पहली खैरियत पूछी? हु कॉल्ड मी? हॉस्पिटल के अखराज तो मेरी गाड़ी बिकी मेरे इलाज में, मेरा घर दरम बरम हुआ, मेरे बच्चों के कैरियर स्पॉइल हुआ। एक साल उनकी फीसेस मैं नहीं दे सका यूनिवर्सिटी की, 1 साल ज़ाया हुआ। अनिल चौधरी के अहले खाना का कहना है कि बदलते वक्त के साथ लोगों के बदलते रवैयों ने उन पर ज़िंदगी की हकीकत को अया कर दिया है। अनिल चौधरी ने हमेशा जिनके लिए अपनी जान निछावर की, आज वही लोग उनसे दामन चुरा रहे हैं। या हर एक से नाराज़, अपने आप से नाराज़। वो इसलिए नाराज़ मैं इस बात को भी फील करती हूँ क्योंकि जब से हम हॉस्पिटल में रहे, मैं इनके साथ रही, इनके जितने दोस्त, जितने ताल्लुक वालों को मैंने फ़ोन किया इनको बगैर बताए, क्योंकि इनको तो होश नहीं था। और मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं किससे बात करूं, किससे हेल्प मांगूं, किससे कहूं कि इनको आके देखें। चलो मैं ये नहीं कह रही कि पैसे ही दें या इनके माली इमदाद करें, मैं ये कह रही थी कि इनके पास आके बैठे। भाई है छोटा, बहन है छोटी, उन्होंने 1 साल स्किप किया इनकी बीमारी की वजह से, क्योंकि हालात इतने ज़्यादा अप एंड डाउन उसमें आए कि फाइनेंशियली बिल्कुल हम लोग डाउन हो गए। जो भी बैकअप था हमारा वो सारा इनकी बीमारी पे लगा, हॉस्पिटल लेके आना, लेके जाना। फिर यहाँ पे आने के बाद अभी हमने यहाँ पे रिसेंटली साल हो गया तकरीबन यहाँ शिफ्ट किया। यहाँ शिफ्ट करने की जो वजह भी है, बल्कि मैं तो कहूँगा इसको भी देखा जाए और जहाँ हमारी एक्स रिहाइश थी उसको भी देखा जाए तो आप इस चीज़ को बेहतरीन अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा डाउनफॉल आया हमारा। अनिल चौधरी के मुताबिक उनकी ज़िंदगी का सिर्फ अब एक ही मकसद है कि लाइफ सेविंग कंसोर्शियम का क़याम किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कंसोर्शियम के ज़रिए कराची ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के फुटपाथों पर
लोगों के बूट पॉलिश करते हुए कस्म कुर्सी की ज़िंदगी गुजारने वाले फनकारों की जहां तक हो सके वो कफालत करें और अपने साथी फनकारों, दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बात का एहसास दिलाएंगे कि अगर हालात ने उनको इस मुकाम पर ला खड़ा किया है तो वो दूसरों को इस हालत से बचाने के लिए अपना जितना हो सकेगा किरदार अदा करेंगे।